आइए दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के संख्या के बारे में। विभिन्न प्रकार के संख्या से जो भी समस्या है उसका परिभाषा मालूम नहीं होता है, समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट। आज हम लोग उसी को पूरा ज़बरदस्त ट्रिक के द्वारा ख़त्म करने वाले हैं। आइए, आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ, एकदम ज़बरदस्त। विभिन्न प्रकार की संख्या का मैंने परिभाषा भी लिखा है, देखिए। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, प्रमेय, अप्रमेय, वास्तविक, सभी का परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आइए आप लोग देखिए, बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट का समय लूँगा, उसी में यह पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं। बस वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। बस सिर्फ देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कहिए। जैसे दिया है पहला सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णांतः विभाजित हो जाए। कोई संख्या है, कोई अंक है, उसे हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। अगर वो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, पूर्णांतः के मतलब पूरा, शेष 0 बचे, तो उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल नीचे बता रहे हैं। सम संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई संख्या 26 है। यह सम संख्या है कि नहीं है? इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। यह 2 से कितना बार में? 13 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। शेषफल 0 बचा कि नहीं? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, शेष 0 बचे, सम संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या की परिभाषा। देखिए दोस्तों, क्या है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी पूरा विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? 3, 5, 9। काहे नहीं है? अगर 3 का हम लोग 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। यह 2 से पूरा। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। सम संख्या पढ़े, विषम संख्या पढ़े, भाज्य संख्या देखते हैं। तो वह संख्या जो कम से कम 2 संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। अथवा ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंडन, 3 अपवर्तक हो, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। 4 को हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 का है। देखिए 4 से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, इसके अलावे ही 2 से तो कटा, 4 से और 1 से तो कटा ही, इसके अलावे यह 2 से कट रहा है, मतलब ये 3 संख्या से कट रहा है। कम से कम ये कितनी संख्या से कटा? 3 से, इसीलिए क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जबकि इससे नीचे जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, यह सब सिर्फ 1 से नहीं तो अपने आप से कटता है। तो ये सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 2, 4। और 4 को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी है, क्योंकि सब 2 के अलावे किसी तीसरी संख्या से भी करता है। उसी प्रकार देखिए, अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे में हो जाएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? 2। 2 को समभाज्य संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि 2 सबसे छोटा सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसीलिए 2 को क्या कहा जाता है? सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, सबसे छोटा सम संख्या भी कौन है? 2 है। इसके अलावे 3, 5। यह वो संख्या है, ये सब वो अंक है जो किससे कटता है? 1 से नहीं तो अपने आप से। जैसे 2 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। तो वह अंक, वह संख्या जो 1 या स्वयं से कटता हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो संख्या 0 से प्रारंभ होती हो। कहाँ से प्रारंभ होती हो? 0 से चालू होता हो, क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए लिखा हुआ है 0, 2, 0, 3, 7। इसका मतलब होता तो 2 ही है, होता तो 37 ही है, लेकिन आगे लगा क्या दिया गया? 0। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पूर्ण संख्या का। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं परमेय संख्या को। इससे 10th का एग्जाम हो, बिहार DLED हो, कोई भी हो, ये एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है परमेय संख्या से। तो परमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्तों?
जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या। या यूं ही समझिए कि जो संख्या रूट से बाहर रहे, जिसमें रूट लगा न रहे, या रूट में भी रहे तो उससे बाहर निकल जाए, वो सभी परमेय होगा। अगर जितना भी संख्या है वास्तविक संख्या सभी परमेय संख्या होगा, बस जो रूट के अंदर रहेगा वो परमेय नहीं होगा। तो वह होगा क्या, तो वह अपरमेय होगा। जैसे रूट 16 तो हमने लिखा है, लेकिन रूट 16 का बदला हम लोग कितना निकाल लेते हैं, बाहर 4 निकाल लेते हैं, ये क्या हुआ, परमेय संख्या हुआ। लेकिन यहीं पर अपरमेय का उदाहरण क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो अपरमेय का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे रूट 7, यह निकलेगा, नहीं निकलेगा। रूट 3/4, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या का उदाहरण है। और वास्तविक संख्या तो जितना भी परमेय तथा अपरमेय संख्या है दोस्तों, इन सभी को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या को ही रूढ़ और यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन सभी संख्याओं को हम लोग ने क्या देखा, परिभाषा देखा, इनके बारे में समझे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।